अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स का मसला है और आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो 90% चांस है कि आपको ओपन सर्जरी का बताया जाएगा। क्या ये वाक़ई यही इसका हल है? आइए इस पे बात करते हैं। वेरिकोज़ वेन्स एक ऐसा मसला है, जो एक और बीमारी जिसको क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी कहते हैं, की अलामत है। अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स का मसला है, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़, काम करने की सलाहियत और टाँगों की जिस्मानी खूबसूरती को बड़ी बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। इसमें आपको अपनी टाँगों के ऊपर फूली हुई वरीदें नज़र आएँगी। हो सकता है कि टाँगों की जिल्द की रंगत घुटने से नीचे-नीचे वो तब्दील होना शुरू हो जाए, टाँग सूखना शुरू हो जाए और फिर इसके साथ-साथ टाँग पे ज़ख्म बनना शुरू हो जाए। अब अगर आपको ये मसला है और आप अपने करीबी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो चांसेस यही हैं कि आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएँगे या फिर जनरल सर्जन के पास जाएँगे और 90 टू 95% चांस ये है, आपको ओपन सर्जरी का मशवरा दिया जाएगा। अब इस ज़माने में ओपन सर्जरी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले 5 साल में मैंने 4 या 5 ओपन सर्जरी के प्रोसीजर्स किए होंगे और कल के एक दिन में मैंने 3 लोगों की वेरिकोज़ वेन्स का ट्रीटमेंट किया है बगैर ओपन सर्जरी के। तो ये इतना डिफ़रेंस है। अब किस में ओपन सर्जरी होनी चाहिए, ओपन सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और दूसरे तरीके क्या हैं, उनमें मेन लीडिंग तरीका क्या है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओपन सर्जरी बेसिकली एक पुराना तरीका है, जिसके अंदर वरीद को बाहर निकाल दिया जाता है और मुख्तलिफ़ जगहों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये करने की वजह ये होती है कि आपकी टाँग के अंदर की खून की सर्कुलेशन ख़राब हो चुकी होती है और उस सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के लिए वेरिकोज़ वेन्स को बंद करना या निकालना ज़रूरी होता है। अब ओपन सर्जरी में बाहर निकाला जाता है, उसके लिए चीरे लगाए जाते हैं, उसके लिए बेहोश किया जाता है, हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत होती है, टाँके लगते हैं, बाद में आपको एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और 1 से डेढ़ महीना आपको डिस्कम्फ़र्ट का गुज़ारना पड़ता है, जिसमें हो सकता है मेबी कि आप अपना काम पे ना जा सकें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ काफ़ी पुअर हो। फिर चीरों के निशान टाँगों पे नज़र आएँगे। इससे अगली बात ये है कि कम से कम 15 से 30% चांस है कि पहले 2 सालों के अंदर-अंदर ही आपको वेन्स दोबारा हो जाएँगी या नई बन जाएँगी। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको इसमें वेन बाहर निकल जाएगी और काफ़ी सर्जन्स आपको ऐसे मिल जाएँगे जो आपके ये सर्जरी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। नुकसान जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हॉस्पिटल स्टे, ओवरऑल जो इसका आपका एक्सपेंस है वो ज़्यादा होगा इन द फॉर्म कि आपको प्रोसीजर के लिए भी कुछ ना कुछ खर्च करना है और उसके बाद जो आप काम मिस कर रहे हैं और जो डिस्कम्फ़र्ट है, दवाइयाँ हैं, ज़ख़म है, खुदा न ख़ास्ता अगर ज़ख़म ख़राब हो जाए उसके मसाइल हैं, तो ये चीज़ें पाइल अप कर जाती हैं। अब इसके मुकाबले में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिकोज़ वेन्स के लिए पहली ऑप्शन ओपन सर्जरी नहीं है, तो फिर और ऑप्शंस क्या हैं? अब अगर हम यूरोपियन गाइडलाइंस पढ़ें, अमेरिकन गाइडलाइंस पढ़ें वेरिकोज़ वेन्स के इलाज के लिए, तो उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर वो आपको बताते हैं कि जी आप लेज़र कराएँ या आरएफए कराएँ। तो ये 2 मेन तरीके हैं। इसके बाद जो अगला इलाज बताया जाता है वो आपको स्क्लेरोथेरेपी बताया जाता है। मेन वजह ये है कि इसमें आप बहुत सारी कबाहतों से बच जाते हैं। आपको बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। आप चलते हुए फिरते हुए आएँगे, अपना प्रोसीजर करवाएँगे, विदिन 2-3 आवर्स आराम से जिस तरह आए थे वैसे ही चले जाएँगे। किसी किस्म के ख़ास बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आपको कहा जाएगा कि खड़े होने वाले काम थोड़े से ज़रा कम करें, थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट दें, लेकिन ये कि मुकम्मल बेड पे पड़ जाएँ और कोई और काम नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 से 7 दिन के अंदर-अंदर तमाम निशानात कि आपकी कोई सर्जरी हुई थी, कोई प्रोसीजर हुआ था, वो ख़त्म हो जाएँगे। टाँग के अंदर फ़ौरन आपको रिलीफ़ मिलेगा। जैसे ही आप प्रोसीजर करवाएँगे विदिन फर्स्ट 1 डे आपको पता लग जाएगा कि आपकी टाँग में कुछ मुख्तलिफ़ है, चीज़ें कुछ बेहतर हो गई हैं। फिर ये बार-बार भी नहीं करना पड़ता, लेज़र जहाँ पे हो आप कराएँगे वहाँ पे एक दफ़ा ही होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी किस्म के एनेस्थीसिया से, बेहोशी से आपकी जान छूट जाएगी। इन चीज़ों की इस सर्जरी में ज़रूरत नहीं पड़ती। और नुकसान मेनली ये है कि हो सकता है कि ये आपको ओपन सर्जरी से कुछ महँगा पड़े। अदर देन दैट ये हर लिहाज से उससे बेहतर है। लेकिन अगर आपकी वेन्स बहुत बड़ी हैं, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा उनका डायमीटर हो चुका हुआ है, तो हो सकता है कि आपके लिए ऑप्शन सिर्फ़ ओपन सर्जरी ही हो। अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँ, तो अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स का मसला है, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ओपन सर्जरी नहीं है।
बहुत कम वे पेशेंट हैं जिनको ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तमाम मरीज़ लेज़र के ज़रिए स्क्लेरोथेरेपी, आरएफए या कुछ इंस्टांसेस में एंडोवेनस ग्लू के साथ आराम से ट्रीट हो जाते हैं। बहुत जल्द रिकवरी होती है और बहुत जल्द वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। अगर आपको वेरिकोज वेन्स का मसला है तो आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मल सर्जन के पास जाने के बजाय आप वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं, ताकि वो आपको एक बेहतर मशवरा दे सके और लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक आपका इलाज कर सके।